मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि निबंध लेखन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो अब हम चलते हैं पत्र लेखन की ओर कि यह पत्र लेखन क्या है। हम लोग अपने व्याकरण पुस्तक से रचना विभाग की ओर आ गए हैं और हमने बहुत अच्छे ढंग से निबंध लेखन को पढ़ा है, समझा है। उसी तरह से अब हम पत्र लेखन को भी समझेंगे। पत्र लेखन जो है संदेश प्रेषण का सबसे पुराना और सुरक्षित तरीका है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले के समय में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। उस समय पत्र लेखन जो था, पत्र जो था, वह आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा था, बहुत बड़ा हिम्मत देता था जब उनके अपने प्रियजन दूर रहते थे। हम किसी को पत्र कब लिखते हैं? जब हमारा अपना हमारे पास ना हो और हमें उसकी खबर जाननी है, पता करनी है वह कैसा है। तो उस समय में मोबाइल नहीं हुआ करता था। आज तो हम हर बात मोबाइल पे शेयर करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, इसलिए पत्र लेखन की सुविधाएं थी। पत्र लेखन जो है वह बहुत पुराना प्रचलन है। तो इसके क्या तरीके हैं? आज भी कई जगह जो हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं वहाँ पे पत्र लेखन की ज़रूरत होती है। जब हमें कहीं लिखित प्रमाण देना होता है, वहाँ हम कुछ लिखते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह के पत्र लेखन होते हैं, कहाँ पर कैसे पत्र लिखे जाते हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर बैठे अपनों को अपने विचार और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। और पत्र के मुख्य रूप से दो ही प्रकार माने गए हैं। पत्र के बहुत प्रकार नहीं होते हैं, सिर्फ दो प्रकार होते हैं, जो औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है। तो जो व्यावसायिक या कार्यालयीन पत्रों को औपचारिक पत्र में शामिल किया जाता है। व्यावसायिक और कार्यालयीन पत्रों को औपचारिक पत्र में शामिल किया जाता है। व्यावसायिक मतलब बिजनेस के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में जो पत्र हम लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इस पत्र में प्रशस्ति के रूप में श्रीमान, महोदय, महोदया, मान्यवर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम व्यवसायी या कार्यालयीन पत्र लिखते हैं तो जिसे हम पत्र लिखते हैं उन्हें श्रीमान, महोदय, महोदया, मान्यवर ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं। और समाप्ति के समय आज्ञाकारी, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका इत्यादि लिखा करते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या है? तो अनौपचारिक पत्र मित्र एवं अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। यानी ये घरेलू रिश्ते जो होते हैं, अपने मित्र को लिखें, अपने सगे संबंधी, मामा के बेटा, मामा की बेटी, अपनी बुआ, इस तरह के लोगों को जो हम पत्र लिख रहे हैं, रिलेशन में जो पत्र लिख रहे हैं, ये कौन से पत्र हो गए? अनौपचारिक पत्र हो गए। अनौपचारिक पत्र के प्रशस्ति के रूप में बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य और छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीवी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। पत्र में अभिवादन के रूप में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्ते और छोटों के लिए प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, आशीर्वाद इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि हम औपचारिक पत्र लिखते समय क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना गलत होगा, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रही हूँ कि प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें महोदय, महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। ये मैं औपचारिक पत्र के लिए बता रही हूँ आपको। निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखना चाहिए। अंत में ईमेल आईडी भी देना आवश्यक है। औपचारिक पत्रों के ये कुछ सावधानी थी। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र में क्या करना है हमें। अनौपचारिक पत्र में ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं। संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। लेखन स्नेह, सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। रिश्तों के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। इस पत्र में विषय उल्लेख आवश्यक नहीं है।
पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना आवश्यक है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात है अनौपचारिक पत्र के लिए। यानी दोनों को बारी बारी से मैंने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से हमें पत्र लिखना है, और मैं आपको इसका एक सैंपल भी भेज रही हूँ जो देखकर आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए।